सो नाउ एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। शायद 13 से आप लोग का एग्ज़ाम है ना। तो ये सब्जेक्ट जो है आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, इसमें मैं यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चन रखा हूँ जिसका आप आंसर्स अगर रेडी करोगे, उसको थोड़ा सा समझ गए होगे जितना समझाया गया है। अगर नहीं तो कुछ चीज़ें याद कर लो और आगे बढ़ना है। तो चलो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ और ये भी बताऊंगा कि किसका क्या आंसर थोड़ा लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में, क्योंकि चीज़ें तो क्लास में पढ़ाई जा चुकी है बट आपको फिर भी एक बार समझ लो। जैसे पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और डायरेक्ट एड्रेसिंग के थ्रू जो हम कहीं पर सब रूटीन स्टोर्ड है उसको कैसे कॉल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो वो सारा आपको एक्सप्लेन करना होगा, जो डायग्राम के साथ आपको करना होगा। ओके, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन वाला चीज। नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस इंक्लूडिंग। तो पहले तो बस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिख दोगे। उसके बाद एड्रेस बस क्या है, डेटा बस क्या है, मेमोरी बस क्या है, और स्टैंडर्ड में इनका क्या साइज होता है, ठीक है। और या जो भी आर्किटेक्चर, जो भी बुक आप फॉलो किए हो, उसने एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर लेकर चला होगा तो उसमें उनका साइज क्या होता है वो भी आप मेंशन कर देना। ओके, या लेटेस्ट आज के डेट में क्या इनका साइज चल रहा है सिस्टम में, वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि वेरियस एड्रेसिंग मोड्स यूज्ड इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो ये आपको याद होगा, मैंने एक एग्जांपल कराया था जिसमें डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स है और फिर उसके थ्रू एडिशन वाला चीज़ मैं करा के दिखाया था जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रजिस्टर यूज हो रहे थे, तो वो सारा। बाकी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, वो तो आप एक्सप्लेन करोगे ही करोगे। नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये आना ही आना है, कहीं ना कहीं किसी रूप में जरूर आएगा आपको। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपको इसका तीनों स्टेज एक्सप्लेन कर देना। फेच, फेच में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, डिकोड में उस इंस्ट्रक्शन का सिंबल ये सब का मीनिंग निकाला जाता है कि करना क्या है, और मीनिंग जैसे ही आ गया तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये तीनों को थोड़ा सा आप एक एक छोटा छोटा पैराग्राफ आ जाएगा, और साथ साथ इनका एक डायग्राम आप बना दो कि ऐसे ये मतलब होता है। सब फर्स्ट स्टेप फेच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। ओके, नेक्स्ट आपको क्या है, डिफरेंस बिटवीन मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो इंटरप्ट क्या है पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद फिर मास्केबल इंटरप्ट क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या है, राइट। एक इंटरप्ट को क्या हम रोक सकते हैं, दूसरा क्या है कि नहीं, वो अगर इंटरप्ट रेज हो गया तो उसको हमको सर्विस देना ही देना है, अटेंशन देना ही देना है, राइट। नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर बस मेमोरी ट्रांसफर विद इन अ सीपीयू एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन डेटा। तो रजिस्टर क्या होता है, बस क्या होता है, मेमोरी ट्रांसफर, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है, और इनका सीपीयू में जो प्रोसेसिंग होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट अ सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न इन सिंपल प्रोग्राम। तो सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न, ये भी जो बुक में फॉलो कर रहा था मॉरिस मैनो की, वो दिखाया भी था, तो आपको सिलेबस सारा उस बुक में मिल जाएगा। ये और साथ साथ कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ये दोनों में से एक आने की संभावना रहती है, तो बेहतर है कि आप दोनों रेडी करो और एक आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आप देखो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो सेकेंड यूनिट है उसमें क्या है, साइंड मैग्नीट्यूड एंड एक्सप्लेन हाउ एडिशन सब्ट्रैक्शन आर परफॉर्म्ड यूजिंग दिस रिप्रेजेंटेशन। तो साइंड मैग्नीट्यूड में क्या है, 1 फॉर निगेटिव, 0 फॉर पॉजिटिव नंबर यूज होता है। लास्ट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम लोग एज ए साइन बिट यूज करते हैं, और उसके बेसिस पर एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे क्या होगा वो आपको लिखना है। लास्ट क्या है, लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हार्डवेयर इंप्लीमेंट होता है उसके बारे में आपको देखना है। इलस्ट्रेट द मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम फॉर साइंड ऑपरेंड एम्फेसिस बिटवीन साइंड एंड अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन। तो अगेन ये क्वेश्चन आपको बेसिकली बुथ एल्गोरिथम ही एक्सप्लेन कर दोगे आप यहाँ पर भी तो चलेगा, इलिस्ट्रेट ठीक है, या नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन भी आप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों नहीं रहेगा, तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये आंसर हम यहाँ भी चिपका सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन डिवीजन, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हार्डवेयर कैसे इंप्लीमेंट होता है वो आपको थोड़ा सा सोचना है और लिखना है। नेक्स्ट है आपको यूनिट 3 का एक्सप्लेन विथ एग्जांपल इनपुट आउटपुट इंटरफेस है क्या, वो आपको एग्जांपल के साथ, और
रोल इन कनेक्टिंग पेरिफेरल डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर। जैसे हम जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, माउस कीबोर्ड या जो भी आप कनेक्ट करते हो सिस्टम से, वो सारा पेरिफेरल डिवाइसेस है। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस का इसमें क्या रोल है, मतलब कैसे उसको रिकॉग्नाइज करता है, कैसे काम करता है, वो सारा आप एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट क्या है इनपुट आउटपुट बस और मेमोरी बस, ये दोनों के बीच में डिफरेंस। एक चीज अगेन मैं बोल रहा हूँ, जब भी डिफरेंसेस आता है आप कभी भी पैराग्राफ में मत लिखो। ऑलवेज एक टेबल बनाओ, लेफ्ट साइड में इनपुट आउटपुट बस रखो, राइट साइड में मेमोरी बस रखो, और इनके बारे में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 6 पॉइंट आप दे दो डिफरेंसेस। अगर 6 नंबर का है तो 6 इनफ है, बट अगर आपके पास और पॉइंट है तो 7-8 पॉइंट भी आप दे सकते हो। बट जितने नंबर उतने पॉइंट देना भी वेल इनफ है, सफिशियंट है। तो डिफरेंसेस आप हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखो, उससे क्या होता है कि क्लैरिटी आता है टीचर को चेक करने में भी, और साथ साथ आपको भी टाइम बचता है, आपका टाइम बचता है, राइट। आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, 6 6 12 पॉइंट, और आपको 6 नंबर मिल गया। छोटे छोटे पॉइंट लिख दो, टू द पॉइंट डिफरेंसेस हो गया। और ऐसे आप पैराग्राफ जब लिखते हैं तो 2 पन्ना 3 पन्ना लिखना पड़ता है, राइट। तो वो कोई जरूरत नहीं, जब डिफरेंशिएट ही बोल दिया तो आप पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंशिएट कर दो आमने सामने। नेक्स्ट आपको एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या है और इसका सिग्निफिकेंस इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है हैंडशेकिंग क्या है। हैंडशेकिंग मैंने एक्सप्लेन जो किया है उस चीज को आप एक्सप्लेन कर दोगे। इन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हाउ इट हेल्प्स रिलायबल डाटा ट्रांसफर। हैंडशेकिंग रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्योंकि दो पार्टी के बीच में जब भी कम्युनिकेशन होना था उससे पहले हैंडशेकिंग होता है कि यस आई एम रेडी टू सेंड डाटा एंड यू आर रेडी टू रिसीव डेटा। तो जब चूंकि दोनों चीज सेट है तो नॉर्मली रिलायबल डेटा ही होता है ट्रांसफर। तो उस चीज को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे डायग्राम ये सब के साथ, एक्नॉलेजमेंट ये सब जो सब होता है सारा कुछ लिख दोगे। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है मेरा चौथा यूनिट, उसमें मेमोरी हायरार्की, ये जो बताया था कि साइज में जिसका सबसे बड़ा मेमोरी है वो वो दूर होगा कंप्यूटर से। मेमोरी साइज जो छोटा होगा सबसे सीपीयू से नजदीक कौन होगा, कैसे होगा, फिर रैम होगा, फिर हार्ड डिस्क के सब और दूर होगा। तो उस चीज को और जो डायग्राम था उसको भी आपको डाल देना है। हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और उसका हार्डवेयर किस तरह से आर्किटेक्चर बना हुआ है क्या, वो चीज। फिर अगेन कैसे मेमोरी के बारे में, एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में, डिफरेंशिएट प्रिंसिपल ऑफ कैसे मेमोरी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग और ये। तो पहले आप कैसे मेमोरी को एक्सप्लेन करोगे। फास्टेस्ट मेमोरी है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, साइज वाइज सबसे छोटा होता है और कॉस्टली होता है, राइट। पर बीट स्टोरेज सबसे ज्यादा कॉस्टली इसी में होता है, और इसी में ये ऑपरेशन का तरीका है, एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये आपको तीनों भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है, एनालाइज द कंसेप्ट एंड डिजाइन इशू एसोसिएटेड विद डिफरेंट कैसे मेमोरी मैपिंग। तो कैसे मेमोरी मैपिंग में जो भी डिफरेंट डिजाइन इश्यूज हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे साइज बहुत छोटा है उसके कारण मिस ज्यादा होता है, राइट। तो वो सब चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है कैसे मेमोरी डायग्राम। तो कैसे मेमोरी से कहने का मतलब आपको एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो बेहतर है कि आप कैसे मेमोरी के बारे में एक अच्छा सा नोट्स रेडी कर लो, टू द पॉइंट चीजें रेडी कर लो और उसको आपको लिख देना है। पाइपलाइनिंग एंड वेक्टर प्रोसेसिंग, अगेन ये आपका एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, लिस्ट द स्टेजेस ऑफ टिपिकल पाइपलाइनिंग, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एंड राइट बैक। ये आपको जो स्टेज है ये चांसेस है आपको कि आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर, तो थोड़ा सा इसका अच्छे से आप रेडी कर लो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेटा हैजार्ड एंड स्ट्रक्चरल हैजार्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाइप प्लानिंग। तो डेटा हैजार्ड और स्ट्रक्चरल हैजार्ड क्या होता है पाइप प्लानिंग के कंटेक्स्ट में, तो उस चीज को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। और नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस टाइम इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग इट्स डिफिनीशन, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। ठीक है, तो आपको सीपीयू परफॉर्मेंस होता क्या है उसको थोड़ा सा डिफाइन करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस हो वो क्या है, राइट।
नहीं, बेसिकली आपको एक्सेस टाइम के बारे में, एक्सेस टाइम होता क्या है वो डिफाइन करना है, और एक्सेस टाइम कम होगा तो क्या अच्छा है, ज़्यादा है तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको करना है। और साथ साथ कि एक्सेस टाइम किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो चीज़ भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ओवरऑल 26 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, अगर आप ये रेडी कर लेते हो तो आपको मोर और लेस आप अच्छे से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे। और एक क्वेश्चन जो नहीं है, एक और मैं बढ़ा देता हूँ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसमें डिफरेंस भी आप टेबुलर फॉर्म में 6 पॉइंट मिनिमम करके रख लेना, ताकि ये क्वेश्चन भी नॉर्मली टीचर जब खोलता है तो उसके दिमाग में आ जाता है, और ये क्वेश्चन ये डाल ही देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये भी देख लेना। ओके, सो दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम के लिए पढ़ो और अच्छे से एग्जाम दो, और अगले सेमेस्टर में फिर आगे बढ़ो, कुछ नया चीज़ फिर और सीखने को मिलेगा।